जुड़वा ड्रामे की आखिरी किस्त में आपको दिखाया जाने वाला है कि सारा और ज़ारा अपनी माँ शाजिया के साथ ताहर कराची में पहुंच जाती हैं। मजहर साहब दरवाजा खोलते हैं, उनके पांव तले जमीन निकल जाती है। जब वो अपने सामने ये मंजर देखते हैं कि उसकी जुड़वा बेटियां उनकी आंखों के सामने खड़ी हैं, तो दूसरी जानब उनकी बीवी जिंदा सलामत उनकी आंखों के सामने खड़ी है। ये देखकर पहले तो वो सख्ते में चले जाते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं, उनके पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि एक बीवी को जिसको ये कह दिया गया था कि वो मर चुकी है, इतने सालों के बाद जब वो उसके सामने आती है और उसकी एक बेटे के साथ जो कि जिंदा है, यानी उससे इस हकीकत का पता चलता है कि उसकी 2 जुड़वा बेटियां पैदा हुई थी, उसकी एक बेटी नहीं थी। वो तो काफी सख्ते में चला जाता है, और क्यों ना वो सख्ते में जाए, ये तो होश उड़ा देने वाली ही बात है। लेकिन फिर वो वही बातें करता है, कहता है कि तुम जैसी औरत इतना बड़ा राज मुझसे छुपा कर कैसे रख सकती है? तुमने ये क्यों किया है? मेरी बेटी को मुझसे छुपा कर रखा। मेरा दिल कहता था कि मेरी इस दुनिया में एक और बेटी भी जरूर है, मेरी कोई औलाद है, जो मुझे महसूस होता था। आखिर शाजिया, तुमने इतना बड़ा धोखा क्यों किया मेरे साथ? इतने सालों तक अपनी सच्चाई को छुपाए क्यों रखा? मेरा सामना क्यों नहीं किया तुमने? शाजिया कहती है, वही सब कुछ तो मैं यहाँ पर जानने के लिए आई हूँ कि आखिर तुम लोगों ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? मेरी 2 बेटियां पैदा हुई थी, तो तुम लोगों ने मुझे ये क्यों कहा था कि मेरी एक बेटी पैदा हुई है, और मुझसे ये क्यों कहा गया कि तुम्हारे सर पर गुस्सा सवार है और तुम मुझे मार डालोगे, इसलिए मैं अपनी बेटी को लेकर वहाँ से भाग जाऊँ? सारे सवालों के जवाब तो तुम्हें देने होंगे मजहर कहता है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। और मेरे सर पर क्या गुस्सा सवार था? मैं तो अपनी बेटियों से मिलने के लिए बेताब होता अगर तुम मुझे बताती कि तुम्हारी 2 बेटियां पैदा हुई हैं। शाजिया कहती है कि जाकर ये सवाल फरहत से पूछो। मजहर तो तंग रह जाता है, वो कहता है कि फरहत, उसका क्या कसूर है? शाजिया कहती है कि उसका जो भी कसूर है आज सब लोगों के सामने आकर रहेगा। सब लोगों को मालूम होगा कि वो किस कदर घटिया औरत है, किस तरह से उसने एक बेटी को अपनी माँ से और दूसरी बेटी को अपने बाप से महरूम रखा है। फरहत भी वहाँ पर आ जाती है। जब मजहर उसके सामने आता है, उसके मुंह पर जोर का थप्पड़ मारता है, उसे कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? इतने लोगों की जिंदगियों को बर्बाद किया है तुमने। फरहत, एक बार तुम मुझसे कह देती कि तुम्हें जायदाद में हिस्सा चाहिए और तुम्हें ये फिक्र है कि ये सब लोग जायदाद पर कब्जा न कर लें। आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम अभी और इसी वक्त ये घर छोड़कर चली जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। फरहत की आंखों में आंसू होते हैं और बिल्कुल वो मक्कार औरत लग रही होती है, जैसे कि वो हमेशा से फसाद बर्पा करती आई है। वो कहती है कि भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन उसकी हकीकत सामने आने के बाद अब कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। सब लोगों को यकीन आ चुका है कि फरहत किस तरह उसने सारे लोगों की जिंदगियों के साथ खेला है, खिलवाड़ किया है उसने लोगों की जिंदगियों के साथ। ज़ारा कहती है कि फरहत पुप्पो, मैंने आपसे कहा था ना कि आपकी हकीकत सब लोगों के सामने आकर रहेगी, और आखिर वो दिन आ चुका है। आपने ऐसा क्यों किया है? क्या रक्षी आपकी बेटी नहीं है? क्या आपकी छोटी बेटी आपको उससे मोहब्बत नहीं है? इसी तरह से हमारी माँ को भी हमसे मोहब्बत है। दिल भी बोल पड़ता है। वो कहता है कि अम्मी, आज मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि आप मेरी माँ हैं। ये सुनकर तो फरहत जारुकता रोना शुरू कर देती है, क्योंकि अपने बेटे के मुंह से ऐसे अल्फाज नहीं सुन सकती। वो कहती है, आदिल बेटा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। पता नहीं मैंने इस दौलत के लालच के चक्कर में इतना बड़ा खेल रचाया। मैंने ही शाजिया से कहा था कि मजहर के सर पर गुस्सा सवार है और वो तुम्हें मार डालेगा। वो अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चली जाए, और हमने उसकी दूसरी बेटी को यहाँ पर ही रख लिया। मजहर कहता है, तुम्हारी वजह से अब रक्षी का घर भी बर्बाद हो गया है। मनव्वर ने उसे तलाक दे दी है तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुमने उसकी तरबियत ही ऐसी की थी। अगर रक्षी मनव्वर के चक्कर में ना फंसती, इस तरह उसके साथ मोहब्बत के चक्कर में ना पड़ती, तो रक्षी का घर आज बर्बाद ना होता। वहाँ पर रक्षी भी आएगी और काफी ज्यादा इमोशनल होगी। मनव्वर उसे तलाक दे देता है, क्योंकि वो यही चाहता था कि उसके मामू उसे बिजनेस शुरू करके दें। हालांकि वो इतना सारा पैसा लेने के बाद भी वो उस लड़की के साथ अपना चक्कर जारी रखता, और यही वजह है कि मनव्वर रक्षी में इस हद तक इख्तलाफ पैदा हो गए। दोनों की तलाक हो गई। रक्षी, जिसने मनव्वर को पसंद किया था, जिस तरह से वह जबान दराजी करती थी, आज उसका घर भी बर्बाद होकर रह चुका है। मजहर साहिब कहते हैं कि फरहत, अपनी बेटियों को लेकर यहाँ से चली जाओ, तुम्हारे इस घर में कोई जगह नहीं है। वो उसे इस घर से निकाल देते हैं। लेकिन ज़ारा, वो कहती है, बाबा, हम चाहते हैं कि आप फरहत फूफो को वापस ले आए। हम नहीं चाहते कि उन पर इस हद तक जुल्म किया जाए। मजहर कहता है
کہ اس نے جو تم لوگوں پر ظلم کیا ہے وہ کم ہے جو تمہیں یہ ظلم لگ رہا ہے؟ زارا اور سارا تم ایسے کیسے سوچ سکتی ہو؟ جانتی ہو کہ اتنے سالوں تک اس سچ کو اس نے چھپا کر رکھا، شازیہ کو اس نے بگایا تھا اور اس کی بیٹی کو اس نے یہاں پر رکھ لیا تھا۔ اتنا بڑا جھوٹ بولنے کے بعد تم لوگوں کو کیا لگتا ہے میں فرحت کو معاف کر دوں گا؟ زارا کہتی ہے کہ جس طرح سے ہماری اسٹیپ مدر سلمہ نے سارا کا ساتھ دیا ہے ان کی تو مثال نہیں ملتی، اس لیے بابا ہم چاہتے ہیں کہ سلمہ اور ہماری موم وہ آپ لوگوں کے ساتھ رہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یعنی مظہر اب سلمہ کو بھی ایکسیپٹ کرے گا اور دوسری جانب شازیہ کو بھی، کیونکہ شازیہ کی ابھی طلاق نہیں ہوئی، یعنی مظہر کی اب 2 بیویاں ہوں گی اور اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ وہ ایک خوبصورت زندگی کا آغاز کرے گا۔ فرحت کو شاید معاف کر دیا جائے کیونکہ ہر کوئی فرحت جیسا مکار نہیں ہو سکتا۔ سارا اور زارا ریکویسٹ کرتی ہیں اپنے بابا سے، فرحت کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ فرحت، زارا اور سارا یہاں تک کہ شازیہ کے سامنے ہاتھ جوڑ لیتی ہے۔ وہ کہتی ہے اگر میں آپ لوگوں کی جگہ ہوتی تو پتہ نہیں معاف کر پاتی یا نہیں، لیکن میں تم لوگوں سے سچے دل سے معافی مانگتی ہوں۔ پتہ نہیں میں کس راستے کی طرف بھٹک گئی تھی کہ اتنی بڑی حقیقت کو تم لوگوں سے چھپا کر رکھا۔ میں تم لوگوں سے سچے دل سے معافی مانگتی ہوں۔ سارا اور زارا تم لوگ مجھے معاف کر دو۔ سارا اور زارا کو فرحت کو معاف کر دینا چاہیے تھا۔ کیا فرحت پھپھو کی اس گھر میں اب جگہ باقی رہنی چاہیے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے۔